देखो, डेरिवेटिव वैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। बच्चों ये आपको मिलेगा, वो तीसरा वीडियो होगा। जो वीडियो नंबर 3 जो है, वैसे फर्स्ट में फॉर्मूला था, सेकंड में डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। वो जो कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक जो है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। विद इन 1 और 2 डेज एज पॉसिबल एज मैं आपको वर्कशीट भेजने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। Even though you can find out any difficulty, you can contact me personally. मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। देखो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली x और y आपको साथ में मिलते हैं। सो वन हैज टू फाइंड dy by dx एंड देन वन हैज टू कंप्लीट द आंसर। जैसे कि सर ने बोला, आपको क्या समझ में आया? तो मैं एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने से पहले मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि ये जो है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि उसका एक जनरल फॉर्मेट है f of x, y इक्वल्स टू 0। यू कैन नेवर सेपरेट लाइक x एंड y। आप लोग x और y को कहीं भी सेपरेट नहीं कर सकते। अभी तक जो क्वेश्चंस दिखे थे उसमें क्या था कि सारे क्वेश्चंस में जैसे कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x, तो y लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था और cos x जो था वो राइट हैंड साइड के ऊपर था। मतलब x वाली टर्म राइट हैंड साइड के ऊपर थी, y जो टर्म थी वो लेफ्ट हैंड साइड और x जो टर्म थी वो राइट हैंड साइड के ऊपर। देखो, अगर यहाँ पे आप लोग कैसे भी ट्राई करेंगे बच्चों, तो सिचुएशन क्या आ सकती है आपके पास, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एक्स स्क्वायर, मान लो आपने एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर को साइड चेंज किया, तो इन दोनों से अगर आपने y कॉमन निकाला तो यू नेवर सेपरेट x एंड y, यू नेवर सेपरेट x एंड y। सो मैं एक मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। सिंप्लीफाई मतलब x और y को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, मैं इसे दैट इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। हमारा जो फोकस है वो इम्प्लिसिट। फिर से एक बार बच्चों, अगर जहाँ पे x और y, जैसे कि आप लोगों को एक फंक्शन ऐसा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स वाई को साइड चेंज करो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, x और y सेपरेट हो गया, तो यू कैन कॉल दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ex एक्सप्लिसिट फंक्शन यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आई मीन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो डेरिवेटिव ऑफ क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि मैं टेक्सुअल प्रॉब्लम तो ले रहा हूँ, मतलब आपके एनसीईआरटी की बुक से, पर एक एग्जांपल सर एक्सप्लेन करके आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। जैसे बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 2x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx से सेपरेट करेंगे। अब बिटवीन x एंड y यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रूल चलेगा। x कांस्टेंट, y इज dy बाई dx, y कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लगेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, मैं डिफरेंशिएट आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है dx। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है? x, और ये तो है y। हाँ, x स्क्वायर था तो मैंने 2x लिख दिया। अब यहाँ पे y है तो y को क्या मान लो? x। मैंने आगे भी आपको पढ़ाया था, आप लोग y को क्या मान लेंगे? x। तो ये जो y दिख रहा है उसको आप लोग क्या मानेंगे? x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। वैसे अब मैं ये बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज, बोलेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज। मैंने x किसको माना है? y को, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। जिसको x मानते हैं उसको डिफरेंशिएट, मैंने x किसको माना है? y को। फिर से एक बार, y को सर ने क्या मान लिया है? x। तो x यहाँ बाकी के ये जो स्टेप थे वो सिंपल थे। एक्स स्क्वायर का 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x, x इंटू वाई के लिए मल्टीप्लिकेटिव रूल, x कांस्टेंट, y इज dy बाई dx और y कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस करके। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है? x। तो y को आपको क्या मानना है? x।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। वैसे हम लोग बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज, बोला x लेकिन लिखा क्या, किसको x माना था y को। अब जिसको भी x मानते हैं उसको तुरंत डिफरेंशिएट करो, दैट इज d by dx ऑफ y। और आगे चल के जीरो का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म रहती है वो जीरो। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ने वाली बात है तो 2x x into dy by dx, y into 1 is y, 2y into dy by dx equals to 0. Common between this 2 dy by dx. अब ये जो दो टर्म दिख रही है आप लोगों को, ये वाली दो टर्म, दिस एज वेल एज दिस, इन दोनों को राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाओ। तो अब -2x -y, मैंने पहले भी बोला था कि सिंपल वे डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को सेपरेट करना है। तो अब ये x प्लस 2y है ना, उसको डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस कॉमन निकालो। तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। वन मोर टाइम सर दिखा रहे हैं, ये एक मैंने मेरा एग्जांपल लिया, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से नहीं है और सिंपल है। x और y ऐसे केसेस में हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर इज 2x, बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, y स्क्वायर 2y इनटू d बाई dx ऑफ y। अब ये कैसे किया, ये बार बार सर बोल रहे हैं, y को क्या मानना है x, तो x स्क्वायर का 2x बोलेंगे x, लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज इनटू d बाई dx ऑफ x, किसको माना था y को, फिर सिंपलीफाई किया गया। देख लो बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, कैन आई रब दिस वन। तो जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक से, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, वो उसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, आप लोग सेपरेट तो कर सकते, लेकिन उसने y इक्वल्स टू नहीं दिया है, तो डोंट वरी, हम लोग dy बाई dx सेपरेट करके निकालेंगे। तो x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, 3 कांस्टेंट, y इज dy बाई dx, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। 2 1 2, इसको साइड चेंज करो, तो cos x माइनस 2। अब 3 को डिवाइड कर दो, तो 1 बाई 3, दिस इज cos x माइनस 2। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3। बच्चों आराम से बाद में देखना, ये एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन से कंपेयर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं x और y। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 2x को साइड चेंज करेंगे, अल्टीमेटली साइन ऑफ x है, x ऐसा नहीं कि x साइन x ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन है। अब मैं एक चीज़ आपको ये बोल देता हूँ बच्चों, कि आप लोग ये मतलब अभी जमेले में मत पढ़ना कि सर इम्प्लिसिट है या नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे देखने को नहीं मिल रहा है कि इसमें आपको ये सारी कंफ्यूजन मिल सकती है। हाँ, सर ने दिखा दिया, एक बार x और y आसपास दिख रहे हैं, तो आपको सिंपल dy बाई dx निकाल के उसको लेफ्ट हैंड साइड और बाकी की टर्म को राइट हैंड साइड है तो सही, बट दिस इज नॉट माई इंटरेस्ट बच्चों कि इम्प्लिसिट है या नहीं है, मेरे को सिर्फ dy बाई dx निकालना है, मैंने इम्प्लिसिट का कंसेप्ट ले है। बट क्या है बच्चों, उसको मैं इसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो हमारा जो वीडियो का जो फोकस है वो हट जाएगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सो वी नाउ स्विच ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x 3y इंटू साइन y। हाउ कैन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन? तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे भी यहाँ पे लिखना रह गया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ने ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। हाँ, बात यहाँ पे बन रही है बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है और ये साइन ऑफ y है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, x, और ये क्या है, साइन ऑफ y है। तो y को क्या मान लो, x, तो cos y।
साइन ऑफ वाई है, वाई को क्या मान लो एक्स, राइट। तो वाई को एक्स मानेंगे तो साइन वाई साइन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। वाई को क्या माना है एक्स, तो बार जहां भी कंपोजिट आता है सर जगह फोर्स करते हैं, मतलब वाई को क्या माना एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बोलेंगे एक्स, लिखेंगे एक्स दैट वी हैव सपोज। मैंने एक्स किसको माना था, वाई को, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट यू हैव सपोज। अब यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ वहां तक कि ये कॉस ऑफ वाई, या तो इसको साइड चेंज करो, 2 1 जा 2 कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो cos y माइनस 3 डाउन करो तो cos y माइनस 3 एंड दैट इज सेम एज योर dy बाई dx। तो ये भी आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा टाइम देंगे तब मैं आपको फोकस करवाऊंगा। मैं 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूटी में कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे कि एक और क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस ऑफ y। अब यहाँ पे भी ऑलरेडी इम्प्लिसिट फंक्शन है बच्चों, वी कैन नॉट सेपरेट। अब ये झमेले में मत पड़ो, डी वाई बाई डी एक्स से आगे बढ़ाओ काम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, बी कांस्टेंट। अब सर वापिस अंडरलाइन करेंगे। अब पहले के जो वीडियो थे ना वहाँ पे मैंने कुछ कैपिटल एक्स माना था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। वाई को क्या मान लो एक्स, वाई को क्या मान लो एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वैसे बोलेंगे x लिखेंगे x, किसको x माना है y को, तो y को x माना, x स्क्वायर का 2x, बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज, बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज। x किसको माना था, y को, तो जिसको x मानते हैं उसको डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे y को x माना था ना। अब सेम थिंग डन ओवर हियर, यहाँ पे दो केस में कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी y को क्या मानना पड़ेगा x, तो cos ऑफ y जिसको मैं बोलूंगा cos ऑफ x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लेकिन बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x। x किसको माना था, y को। फिर से एक बार, a कांस्टेंट x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, b कांस्टेंट, y स्क्वायर का क्या होगा 2y इनटू d बाई डी एक्स ऑफ y। cos y, y को x माना तो cos x इज माइनस sin x, बोलेंगे x लिखेंगे x, x किसको माना है, y को, जिसको x मानते हो इमीडिएटली उसको डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज, किसको x सपोज किया था, y को। अब बच्चों आगे चलने के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि ये a इंटू 1 है, इसको राइट हैंड साइड के ऊपर ले लो, और 2b इंटू वाई, ये साइन y a into 1 that is minus a, और इसको साइड चेंज किया, कॉमन बिटवीन दिस टू dy by dx, तो 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस a। सेपरेट क्या चाहिए बच्चों मेरे को, dy by dx, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन ऑफ y। तो दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर tan ऑफ x प्लस वाई। देखो बच्चों यहाँ पे x इंटू वाई, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि x कांस्टेंट बिटवीन x एंड y, कौन सा रूल चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो x कांस्टेंट y इज dy बाई dx, नाउ y कांस्टेंट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। बार बार सर ने किया है, ये y को क्या मान लो x, y को क्या मान लो x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोलेंगे x लिखेंगे x दैट यू हैव सपोज, तो इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x दैट वी हैव सपोज। फिर से एक बार, y को x माना गया है, तो y को x माना गया है, तो y मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, राइट हैंड साइड के लिए सेकंड स्क्वायर x, एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। मेरी नॉलेज से हाउ मैंने dy बाई dx था, जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक 1 2 एंड 3, तो इनको एक साथ ले लो, dy बाई dx कॉमन भी निकाल लो, तो 1 माइनस 2y
अच्छा एक सेकेंड, मैं जरा यहाँ पे ये 60 में तो लिया है, नथिंग रॉन्ग, dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2y और इसको साइड चेंज करो -1 और ये होगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई x plus 2y minus 1. Let me confirm one more time. जैसे कि x constant, y is dy by dx. y constant, x with respect to x is 1. y को x माना है, अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिमाग में रखो, 2y into dy by dx. tan x का सेकंड स्क्वायर x, y is dy by dx. How many dy by dx term? 1, 2 and 3. ये dy by dx को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और ये y को राइट हैंड साइड, dy by dx कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया गया है, देख लो। कितनी मिनट है? देख लो कितनी मिनट कितनी रही, बोली जान नहीं समझ। हाँ 18 मिनट है ना, तो ले लो उसको कंटिन्यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सारे देख लिए अच्छे से ढंग से, तो हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मैं जा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ वाला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर मैंने करवाया शुरू में प्लस एक्स इंटू वाई plus y square equals to 100. Again this is a question number 5 और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x इंटू वाई हम लोग बार बार कर चुके हैं, x इज कांस्टेंट, y इज dy बाई dx, y कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब y स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, y को x मानो तो x स्क्वायर इज 2x, बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज इनटू d बाई dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज, और 100 का क्या हो जाएगा 0। अब हाउ मेनी x टर्म मैं समझ रहा हूँ वहां तक, आई एम सॉरी हाउ मेनी dy बाई dx टर्म मैं समझ रहा हूँ वहां तक ये दो, तो इन दोनों से dy बाई dx कॉमन निकाला जाएगा, तो ब्रैकेट में x प्लस 2y और अदर देन dy बाई dx टर्म है उसको साइड चेंज करो, तो dy by dx माइनस कॉमन, दिस विल कंप्लीट योर आंसर। बच्चों मैं टाइम देने वाला हूँ एक और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। 6 वाला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इन प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ठीक है,
अब इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या सिंपल एक्स स्क्वायर को, तो ये तो एक सिंगल टर्म है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, बिटवीन दिस टू में ऐसे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y इज dy बाई dx। अब y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर इज 2x। तो इसका खत्म हो गया राइट। मैंने किसको अंडरलाइन किया था, ये वाला, तो इसका तो ये निकल के आ गया। अब मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ ये वाली टर्म, समथिंग लाइक x इंटू वाई स्क्वायर राइट। तो x इंटू वाई स्क्वायर के लिए सर क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब x कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में किया गया है। y को x मानो तो x स्क्वायर का 2x, वैसे बोलेंगे x लिखेंगे x, दैट वी हैव सपोज x किसको माना है, y को, d बाई dx ऑफ y। चलो ये खत्म। y क्यूब मतलब ये अंडरलाइन सर ने किया है तो उसको भी अंडरलाइन यहाँ पे सर करके दिखा रहे हैं कि दिस वन ये किसका है, एक्स स्क्वायर वाई, और ये जो है वो x इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब के ऊपर चलेंगे। तो बच्चों वाई क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है उसमें y को क्या मानेंगे, x बार बार, क्योंकि अगर x क्यूब होता तो मैं लिख देता 3x स्क्वायर, वाई क्यूब है तो y को x मानना है, करेंगे तो वही y क्यूब को क्या मान लो x, तो 3x मतलब y रेस टू 3 पावर मतलब x रेस टू 3, उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज इनटू d बाय dx ऑफ x दैट वी हैव सपोज। 81 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक बार फिर से सर धीरे धीरे रिपीट कर रहे हैं। y क्यूब के लिए सर ने क्या किया है, y क्यूब के लिए सर ने क्या किया है, y को x माना तो x क्यूब 3x स्क्वायर d बाई dx ऑफ x, किसको x माना है, y को, तो d बाई dx ऑफ y, और 81 कांस्टेंट 0। अब इन सब में से dy बाई dx वाली जो टर्म है वो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो एक ये टर्म है वो कॉमन निकाली, मतलब ब्रैकेट में क्या होगा x स्क्वायर, दूसरी ये टर्म है dy बाई dx तो ब्रैकेट में आएगा 2xy, तीसरी 3y स्क्वायर, ठीक है। अब अदर देन dy बाई dx माइनस 2x, उसको मतलब साइड चेंज करके माइनस 2x, माइनस 2xy और माइनस ऑफ y स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल्स तो ऊपर से या राइट हैंड साइड के ऊपर से माइनस कॉमन 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो बच्चों ये जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। एक बार इसको भी ढंग से देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे प्लीज। So when I proceed for the next one, okay. तो बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं अभी जो जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7। Will you find out any difficulty in this one? Please contact me personally. देखो बच्चों इसके अलावा मैं जो जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर वाई cos of xy equals to पाई। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है ना, जिसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा साइन वाई टू द होल स्क्वायर, दिस इज cos ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू पाई। अब बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे दो कंपोजिट है तो पहले क्या करेंगे, देखो साइन वाई को पूरे को क्या मान लो x, देखो यहाँ पे 2 बार कंपोजिशन छोड़ना पड़ेगा। साइन वाई को क्या मान लो x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोला क्या x, लिखा के कौन सा x, दो मैंने सपोज किया था, जो मैंने मतलब किसको सपोज किया था, साइन वाई को, तो साइन ऑफ वाई। अब जिसको सपोज किया इमीडिएटली उसको डिफरेंशिएशन में डाल दो, तो d बाई dx ऑफ सपोज किसको किया गया था, साइन वाई को। धीरे धीरे वापिस एक बार साइन ऑफ वाई
उसको x मानना पड़ेगा यहाँ पे। साइन ऑफ y उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ये x माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज साइन ऑफ y। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पे जो बात बनेगी वो बच्चों, मेरे को डिफरेंशिएशन किसका पता है, मेरे को डिफरेंशिएशन किसका पता है, तो मेरे को डिफरेंशिएशन पता है cos x का। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ x इंटू वाई, मेरी अंडरलाइन किस चीज के ऊपर है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई को क्या मान लो, x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। वैसे बोला x, लिखा कौन सा x, दैट आई हैव सपोज, मैंने किसको x माना था, x इंटू वाई। तो इमीडिएटली d बाई डी एक्स ऑफ x दैट वी हैव सपोज, और पाई कांस्टेंट है 0। मतलब जिसको x मान के डिफरेंशिएट करें, जैसे कि यहाँ पे x मान के किसको डिफरेंशिएट किया गया, साइन y को। तो साइन y को x माना तो फॉर्मेट कौन सा निकल के आ रहा है, x रेस टू n, और उसमें भी n इक्वल्स तो क्या है 2। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बार बार सर बोल रहे कि बोलेंगे x लिखेंगे x दैट वी हैव सपोज। अब जिसको x माना है किसको, साइन y, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। सेम थिंग इज डन ओवर हियर। x इंटू वाई को क्या मान लिया, x। तो cos का क्या होगा, माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट वी हैव सपोज। किसको x माना था, x इंटू वाई। मैंने बोला यहाँ पे 2 बार कंपोजिशन आ रहा है। अब बच्चों देखो मेरी बात, 2 साइन y एज इट इज। अब यहाँ पे वापिस क्योंकि अगर साइन x होता तो मैं डायरेक्ट cos x लिख देता, पर यहाँ पे y है तो वापिस y को x मानो, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x वो होगा cos ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होगा, cos ऑफ x। बट सर ने बोला x, लिखा कौन सा x, दैट आई सपोज। किसको x माना था, y को। तो y को x माना था, तो जिसको x मानते हो उसी को डिफरेंशिएट करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ y। जिसको x मानते हो उसी को डिफरेंशिएट करो। वापिस एक बार, साइन y के डिफरेंशिएशन के लिए y को x माना गया, तो साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos, मतलब y को x माना तो साइन x का cos x। बोला x, लिखा x दैट आई हैव सपोज, तो d बाई डी एक्स ऑफ x दैट आई हैव सपोज। तो यहाँ पे बात बनती है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन ऑफ x इंटू वाई, बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, x कांस्टेंट, y is dy by dx, y constant, x with respect to x is 1 and 0 is, this one is 0। बच्चों अब यहाँ पे फॉर्मूला 2 sin y into cos y, one can write sin 2y dy by dx, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x into sin of x into y dy by dx minus y into sin of x into y equals to 0। this और this, इन दोनों से क्या निकलेगा कॉमन, dy by dx। तो साइन ऑफ 2y माइनस ऑफ x इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई, राइट। अब ये y साइन x इंटू वाई को साइड चेंज कर लो तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पूरी टर्म को डाउन कर लो तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2y x इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई। तो ये जो निकल के आ रहा है वो आपका प्रूफ। धीरे धीरे सर वापिस एक बार मैं यहाँ से रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो ये y को x माना तो साइन x इज cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x वी हैव सपोज। x इंटू वाई को x माना था यहाँ पे cos का, तो माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ x वी हैव सपोज। फिर साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट वी हैव सपोज। किसको x माना था, y को, फिर सिंप्लीफाई किया गया। बच्चों एक बार देख लो, हो गया। तो अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग जो ट्राई करेंगे वो कि
एक और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, वो एनसीईआरटी का, वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जिसको मैं बोलूँगा 8, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। जैसे तो डेरिवेटिव के केस में पावर्स जो मिलता है ना, तो मैं उसको होल के रेफरेंस से, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को सर ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे कॉस ऑफ वाई टू द होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज 1। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैंने अभी भी एक बार करवाया था डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स को क्या मान लो, एक्स, दिमाग में इसको एक्स बिठा दो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, राइट। साइन एक्स को क्या मान लिया है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी बाई डी एक्स। जिसको x माना इमीडिएटली उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, साइन एक्स। अब कॉस ऑफ y उसको x माना भी जो किया था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, हमने किसको माना है, कॉस ऑफ y, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों मेरी बात सुनो, तो साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, 2 cos y एज इट इज, मतलब यहाँ पे कुछ नया है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज cos x। अब यहाँ पे नॉट साइन cos x इज देयर, y है, तो यहाँ पे y को क्या मानना पड़ेगा, x, y को क्या मानना पड़ेगा, x, तो 2 cos y एज इट इज, y को x मानो, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। वैसे बोलेंगे x, लिखेंगे y, क्योंकि y को मैंने x माना है। अब मैंने x किसको माना है, y को, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज 0। मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे x टर्म है, तो तीसरी बार नहीं चलेगा, यहाँ पे तीसरी बार चला। देखो, एक तो 2 sin x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 2 cos x डी बाई डी एक्स ऑफ cos y, लेकिन यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है साइन का cos करके, लेकिन यहाँ पे y है तो तीसरी बार भी चला, तो y को x माना, तो cos y इज माइनस साइन y, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ y, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पे माइनस को आगे ले लो, 2 sin y इंटू cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 2 sin x इंटू cos x, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, साइन 2x, साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको साइड चेंज करो, किसको, साइन 2y को, and that is same as dy by dx। तो बच्चों ये जो आ रहा है वो फाइनल आंसर। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड द 8 क्वेश्चन, और ये सारे एनसीईआरटी की बुक से थे रिगार्डिंग द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये जो पूरा वीडियो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस ऑफ एनीथिंग, बट क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो वीडियो तोड़ के भी बनाने पड़ेंगे, थोड़े छोटे हैं तो एक ही वीडियो से मैं एक टॉपिक, ये पूरा टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने कवर किया। बच्चों मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि हो सके वहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करो। मैं 1-2 दिन में वर्कशीट भी डाल रहा हूँ। फाइंड आउट एनी डिफिकल्टी, लेट मी नो प्लीज़, देख लो। ओके, कितनी मिनट है कि 35।